नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन बिग ब्रेकिंग में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिग ब्रेकिंग में 3 खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली खबर, मंत्री जी क्यों भागना के ऊपर आ। दूसरी खबर, बिहार में मासूमों पर किसकी नज़र चढ़ गई है। आज पटना में तीसरे दिन एक ऐसी घटना घटी है जो लोगों को आक्रोशित होने पर मजबूर कर दिया। कौन है वो जो हमारे मासूम को निशाना बना रहा है, चर्चा उस पर भी होगी। और चलते चलते चर्चा समस्तीपुर की होगी, जहाँ से जंगल राज लौटने का संकेत मिलने लगा है। लेकिन हम शुरुआत मंत्री जी को भागना क्यों पड़ा। जी हाँ, मंत्री जी क्यों भागे। देखिए, मामला ये है जी कि जब शासन प्रशासन का नज़रिया बदल जाता है, या यूँ कहे कि आपकी पकड़ ढीली हो जाती है, तो फिर मंत्री जी को भागना ही पड़ता है, जनता के शिकार होना ही पड़ता है, जनता के आक्रोश का निशाना बनना ही पड़ता है। श्रवण कुमार जैसे मंत्री, अमूमन सबसे मिलनसार मंत्री में कह सकते हैं, सबसे इजी गोइंग में मिलने वाले मंत्री कह सकते हैं, विधायक कह सकते हैं, वो भी नालंदा में। और आज नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो एक घटना घटी थी 3-4 दिन पहले, पूरा 9 लोगों की 9 महिलाएं की मौत हो गई थी। उसको जो टेम्पू में मार दिया था धक्का, और उसमें उसकी मौत हुई थी। उस घटना के मातम पुरसी में गए थे मंत्री जी। विधायक के खिलाफ आक्रोश था, सामने दिख गए मंत्री जी, और उसके बाद मंत्री जी के साथ जो कुछ भी हुआ, और वो भी नालंदा में, हमें लगता है कि मंत्री जी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और यही वजह रहा कि मंत्री जी बस एगो गार्ड लेके पहुंच गए गांव में। नहीं तो मंत्री के साथ तो काफिला चलता है, वो भी बिना मंत्री वाली गाड़ी से, सिंपल एक जदयू के झंडे लगे हुए गाड़ी से पहुंच गए गांव। क्या पता था उनको कि गांव के लोगों को इतना आक्रोश है। और आक्रोश की वजह क्या थी कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके 4-4 लाख रुपया देने की घोषणा कर दी थी। इसमें जो भी मौत हुई थी उसको लेकर घोषणा के 4 दिन बाद भी अभी तक किसी को पेमेंट तक नहीं मिला है। 4 लाख की राशि नहीं दी गई है। वीडियो की लापरवाही शिकार हो गए मंत्री जी। क्या हुआ मंत्री जी के साथ, वहाँ से जो वीडियो आया है, उस वीडियो के सहारे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से श्रवण कुमार को अपने ही गृह जिला में भागना पड़ा, जान बचाकर भागना पड़ा, और किलोमीटर तक भागना पड़ा। किसी तरीके के जान बचाकर वो भागे। जरा आवाज़ के साथ उस वीडियो के सीक्वेंस से चीज़ों को समझिए कि मंत्री जी की क्या दशा हुई होगी। देख लिए आप किस तरीके से धोती उठाकर उनको भागना पड़ रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार वहाँ का वीडियो और वहाँ का स्थानीय विधायक, जो घटना के 4 दिनों के बाद भी मातम पुरसी करने नहीं गए थे। मंत्री जी के साथ गए। कृष्ण मुरारी है, नाम का कृष्ण मुरारी, करनी का समझ जाइए, कह ही नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा आलोचनाएं इसकी होती हैं। लेकिन क्या करिएगा, नीतीश बाबू का मेहरबानी तो वहाँ गधा भी पहलवान हो जाता है। नीतीश बाबू का हुंकार तो फिर सबको मजबूरी में वोट भी डालना पड़ता है। खैर, ये जो घटना घटी है, उस घटना से हमें लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के पदाधिकारियों के कामकाज के तरीके इससे बेहतर तरीके से एक्सपोज नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद चेक वितरण, मतलब पीड़ित परिवार को राशि नहीं मुहैया नहीं कराया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी लाल फीताशाही और क्या हो सकता है, जिसका शिकार आज खुद मंत्री जी हुए। चलिए, अब हम बात दूसरी खबर की कर रहे हैं। दूसरी खबर कि पटना में हाल के दिनों में मासूम बच्चों को कोई शिकार कर रहा है। ये संयोग है या प्रयोग है या फिर कोई सनकी लोग हैं। 15 अगस्त को 2 मासूम भाई बहन की संदिग्ध मौत हो गई। उस मामले में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट तक ये जता नहीं पा रहा है कि हत्या है या मृत्यु है। कैसे मृत्यु हुई, इसके कारण को लेकर पुलिस अभी भी
अनिर्णय की स्थिति में है। और इसी वजह से वहाँ भी मंगल पांडे को लोगों ने खदेड़ दिया, तोड़फोड़ हुआ, मारपीट हुआ, पुलिस के साथ गोली चलानी पड़ी पुलिस को। और कल पुलिस कह दिए कि सुनियोजित तरीके से भीड़ को उकसाने के लिए बाहर से बुलाया गया था, 2 लाख रुपये तक का भुगतान हुआ। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें एसएसपी पटना ने कर दिया, कार्तिकेय शर्मा ने। लेकिन उस दोनों बच्चे की मौत कैसे हुई, बच्चे बच्ची का, वो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। कैसे चाबी किसी और के पास है और वो बच्चे बच्चियाँ कार में चले गए और उसकी मौत हो जाती है। ठीक उसी तरीके की घटना आज गर्दनीबाग में भी हुई। 5वीं की छात्रा बाथरूम जाती है और फिर वहाँ से आग लगने की बात सामने आती है और फिर उस की वजह से वो अपनी माँ की गोद सुनकर दुनिया से चली जाती है। 5वीं क्लास की बच्ची, वहाँ से केरोसिन तेल जैसा भी कुछ तेल बरामद हुआ है। कहा जा रहा है कि तोड़ के लोग बाथरूम तोड़ के बाहर बच्ची को निकाले हैं। लेकिन जो घटना है, जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, 5वीं की बच्ची क्यों इस तरीके का काम करेगा? वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, गर्दनीबाग का है की घटनाएं हैं। काफ़ी आक्रोश हो गया, कई पुलिसकर्मियों की बेवजह पिटाई हो गई, स्कूल में ज़बरदस्त तोड़फोड़ हो गया, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लोगों को सहयोग करना चाहिए। जितना मशक्क़त पुलिस को विधि व्यवस्था बनाए रखने में हुआ, उतने में अपराधी तक पहुंचा जा सकता था कि अगर इस घटना को किसी ने अंजाम दिया है तो। लेकिन बड़ा सवाल है, मासूम का अगर इस तरीके से संदिग्ध मौत होनी शुरू हुई है पटना में, तो हमें वो ब्लेड कांड याद आ रहा है, जिसमें खास करके महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। और 1 महीने तक पूरा पटना प्रशासन, पुलिस प्रशासन मतलब पर तबाह हो गया था। अमृतराज उस समय में एसपी थे। क्या कुछ इसी तरीके के सनकी लोगों की ये तो कारगुजारी नहीं है? बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि कार्तिकेय शर्मा को इस दिशा पर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी जनता आक्रोशित था और जनता का आक्रोश स्कूल के पर और वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों पर साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में जांच के सभी बिंदुओं पर पुलिस को गौर करना फरमाना चाहिए। तीसरा और आखिरी खबर, देखिए समस्तीपुर जिला में इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो संकेत है कि पुलिस का कंट्रोल अपराधियों से या जो मन बढ़ा हुआ व्यक्ति है उससे ख़त्म हो रहा है, या कंट्रोल बेकंट्रोल हो रहा है। एक जेल से निकला, उसको भून दिया दिन दहाड़े, चाहे किसी भी वजह से हो, दहशत होता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। आज ही 2 घटनाएं घटी हैं समस्तीपुर में। एक बिथान में घटना घटी है जहां दामाद ही अपने ससुर और सास को मार दिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। उसको लेकर लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे कि भाई आप कार्रवाई करिए। घर वाले पुलिस को सूचना भी दे रहे थे कि दामाद देखिए अभी हमारे गांव में फिर घुस के आ गया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस एक्शन में नहीं दिखा। वजह सड़क पर पब्लिक उतर गई और उसके बाद जो पुलिस को झेलना पड़ा आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से दलसिंह सराय में भले पैसे के लेन देन की वजह से ये घटना घटी हो, खुल्लम खुल्ला सरेआम कोचिंग में पढ़ रहे छात्र को उठाकर ले गए 5 अपराधी पिस्टल के बल पर। हालांकि सभी पकड़े गए हैं, सभी अपराधी के साथ साथ जिनका अपहरण हुआ वो भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से समस्तीपुर में आए दिन या हर घंटे जिस तरीके की घटनाएं इन दिनों घटनी शुरू हुई है, अरविंद जी अगर चीज़ों को सही तरीके से नहीं देखिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, तो बहुत मुश्किल होगा। समस्तीपुर जिला संभालना बहुत मुश्किल है। और एक बार समस्तीपुर जिला बेकाबू हुआ तो समस्तीपुर जिला से ही जंगल राज की नींव पड़ी थी, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों एसपी साहब, मिश्रा जी हो चाहे तिवारी हो, बहुत अच्छा काम किए वहाँ। अपराधियों को मतलब जो अपराध करने वाला गैंग था उसको उन्होंने नकेल कस दिया। लेकिन आप ढीले पड़ रहे हैं और समस्तीपुर है, अगर बदनामी हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिहार है और हमें लगता है कि समस्तीपुर राजनीतिक रूप से भी बहुत सेंसिटिव जिला है और आपराधिक घटनाएं अगर इस तरीके से घटती चली गई तो फिर समस्तीपुर जिला को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए
फीडबैक लीजिए, क्योंकि आपके ज़िले पर अपराधियों की नज़र फिर से बढ़ती जा रही है। फिर से कोई बड़ी घटनाएं घट सकती है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कई तरह के इनपुट आ रहे हैं आपके ज़िले में। सोना लूट से लेके बड़े बड़े व्यापारी पर हमले की कोशिश चल रही है। इन तमाम चीज़ों पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा श्रीमान।